to the topic of health. Do you think it's important? आज की तारीख में important है ये टॉपिक, तो शुरू करते हैं. Why is this not working? Okay. इस पिक्चर से कुछ याद आता है आपको? कोई कहावत या कुछ सुना है कभी? क्या सुना है? Yes. Wonderful. Very good class. An apple a day keeps the doctor away. ये हमने सुना है बचपन से, और शायद जिन्होंने हमें सिखाया उनके पेरेंट्स ने भी उनको सिखाया होगा, और हो सकता है उसकी पिछली पीढ़ी ने भी उन्हें सिखाया हो. कई पीढ़ियों पुरानी कहावत ये हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि शायद तब तक सिर्फ इतने की ही जरूरत थी हेल्थ के बारे में जानने के लिए. इतना विजडम काफी था, राइट? पर आज की डेट में क्या हम कह सकते हैं इतना विजडम काफी है हमारे लिए या हमारे आने वाली जनरेशन के लिए? डू यू थिंक सो? क्योंकि आप सोच रहे हो कि एप्पल खा तो रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उससे दूर रहने का मौका नहीं मिल रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलत है? क्या गड़बड़ हो रही है? आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल में गड़बड़ है, या हमने जो सीखा है उसमें गड़बड़ है? कुछ तो गलत हो रहा है. मेरा मानना है कि हमारी जो पीढ़ी है उसने सबसे ज्यादा चेंज और प्रोग्रेस देखी है इस देश में. डू यू अग्री? बहुत कुछ चेंज देखा है हमने, अच्छा भी और बुरा भी. क्या अच्छी चीजें क्या देखी है? हर फील्ड में हमने प्रोग्रेस होते हुए देखी है, इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है. ऐसे अमेजिंग टेक्निक्स और सर्जिकल रेमेडीज आ गए हैं. इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से डॉक्टर्स बचा लेते हैं लोगों को. यहाँ तक कि स्टेम सेल्स में जो हो रहा है अब आगे जाके, या सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम को भी मैप कर लिया गया है. दैट आर द गुड थिंग्स ऑफ आवर एडवांसमेंट. पर कुछ गलत चीजें भी होते हुए देख रहे हैं हम, या बुरी चीजें होती देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? एक एपिडेमिक फैल गया है क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का. क्या आप लोग फील कर रहे हैं? कुछ ऐसा सुनने में आता है रोज. एक और चेंज देखा है, मुझे याद है जब मैं बचपन में डॉक्टर के पास जाती थी तो एक छोटा सा रूम था, छोटा सा क्लिनिक था डॉक्टर का, और अंदर कंपाउंडर ही जाके दवाई बना के ले आता था एक बॉटल में. डार्क कलर की बॉटल होती थी, उसपे कागज के कुछ डिजाइन चिपका होता था, और वो बता देता था कि ये क्वांटिटी इसके हिसाब से पीनी है. किसी को याद है वो दिन? यस, आपने भी उस तरह की दवाई पी है. उसको हिलाते थे और सीधे उसी से गटक लेते थे. चम्मच वम्मच की जरूरत नहीं पड़ती थी. फिर उसको देखते थे कम हुआ कि ज्यादा हुआ कि ठीक पिया, अंदाजा हो गया था कितना पीना है. अब क्या हो रहा है? कितने लोग ऐसे क्लिनिक्स में जाते हैं जहां पे एक छोटा सा रूम है. हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख रहे हैं अपने आसपास. आज आपके शहर में 5 स्टार हॉस्पिटल ज्यादा है कि 5 स्टार होटल्स ज्यादा है? हॉस्पिटल ज्यादा है. क्यों? लोग इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं उसमें? उनको पता है हमको उसकी जरूरत है. उनको पता है ये इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा, उनका कोई बेड खाली नहीं रहेगा. डू यू एग्री और नॉट? ये फ्यूचर हो रहा है और ये गलत हो रहा है. हम सब अब ग्लोबल सिटीजन्स हैं, इन द सेंस पूरी दुनिया घूमते भी हैं, और उन देशों में जहां पे पहले हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं था, आज वो देश में जो खाना खाया जा रहा है वो हम खा रहे हैं कि नहीं? सारे फूड जॉइंट्स जो आपने पहले कभी अमेरिका में या कहीं और देखे थे वो अब इंडिया में आ चुके हैं कि नहीं? तो हमारी लाइफस्टाइल सेम हो चुकी है और हमारी आदतें सेम हो चुकी हैं, और उसी से जुड़ी हुई हमारी बीमारियां भी सेम हो चुकी हैं. अब हम ग्लोबल डिजीजेस को कह सकते हैं, उसके भी एक हिस्सा बन गए. पहली दो जो यहाँ देख रहे हो, हार्ट डिजीज और कैंसर, ये आज बिगेस्ट किलर है पूरी दुनिया में, और बाकी भी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है. डायबिटीज के लिए हम पहले सुनते थे टाइप 2 डायबिटीज अडल्ट ऑनसेट होती है, मतलब जब इंसान बड़ा हो जाता है तब टाइप 2 डायबिटीज होती है. टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल की वजह से यूजुअली होती है ज्यादातर. पर आज आपको पता है 4 साल के बच्चे को भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है. किसी ने सुना है ऐसा? तो कुछ बहुत गलत हो रहा है. देखिए, हजारों साल से इंसान जो है एक ही तरह की जिंदगी जी रहा था, और उसकी बेसिक कुछ नीड्स थी, और ज्यादा कुछ बदलाव आया नहीं था. पर पिछले 200-250 सालों में हमारी जिंदगी काफी बदलनी शुरू हो गई, और आज जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना था,
और हम अगर ये उम्मीद करें कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं हमारा शरीर भी इन चेंजेस को अडेप्ट करता चले जाए, तो ऐसा होगा नहीं। और जो बीमारियां हम आज देख रहे हैं वो एक तरह से हमारी बॉडी प्रोटेस्ट कर रही है कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, जरा मेरी तरफ ध्यान दो। तो लुक एट इलनेस एज योर बॉडीज वे ऑफ प्रोटेस्टिंग द आर्टिफिशियल मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज पूरे दुनिया में साइंटिस्ट, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और कॉमन मैन हर कोई कोशिश में जुटा है किसी तरह इन चीजों से बचने के लिए। पर क्या हम सफल हो पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, वी आर फेलिंग। लास्ट नाइट आई रेड इन द न्यूज़पेपर कि इबोला वायरस अब एयरबोर्न होने का बहुत सीरियस थ्रेट है, मतलब हवा से फैलेगा वो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या होने वाला है अगर ये हो गया तो। इट्स अ सीरियस थ्रेट। हर घंटे में उनको 5 नए पेशेंट्स मिल रहे हैं। जो स्ट्रीट्स पे मर रहे हैं उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। और अगर उसको नहीं रोका गया, वी आर ऑल इन बिग ट्रबल। WHO ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन जो है विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है उनमें। दूसरी बात, इन डेफिशिएंसीज की वजह से चांसेस हैं कि लोग जल्दी मर सकते हैं या बीमारी के साथ जीते जीते मरेंगे। कई सालों तक बीमारियों को झेलेंगे और फिर मरेंगे। और विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी से एक चीज और होती है, वो होता है DNA डैमेज। और DNA डैमेज इज अ big cause of cancers. For example, vitamin D deficiency is more common than we think. Very, very common, and it is linked to many cancers. ये जो फोटो देख रहे हैं आप, क्या नजर आ रहा है आपको? एक कोल माइनर, उसके हाथ में एक पक्षी है, एक बर्ड है, कैनरी। तो पुराने जमाने में जब कोई लोग कोयले की खदान में जाते थे तो पहले एक ही आदमी जाता था और वो अपने हाथ में एक कैनरी को ले जाता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं उस माइन में से टॉक्सिक गैसेस तो नहीं निकल रही, जहरीली गैसेस तो नहीं निकल रही। और अगर वो कैनरी बीमार हो जाती थी या मर जाती थी तो फिर वो समझ जाते थे कि यहाँ पे जहरीली गैसेस हैं और आगे नहीं बढ़ते थे। आज हमारे और आपके आसपास बहुत सारी कैनरीज मर रही हैं। हमें जरूरत है कि हम नोटिस लें इन चीजों का। कुछ चीजें तो पता चल गई हैं समय रहते, पर आज जो हमारी जिंदगी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया हमारा मोबाइल फोन, सेल फोन, या जो मोबाइल टावर्स खड़े हो गए हैं आसपास, इनका क्या असर होगा ये तो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। 15 से 20 सालों बाद ही पता चलेगा कि इनका क्या असर होगा। हमारे बच्चे और हम खुद, हमारी आंखों के हर समय सामने कोई ना कोई स्क्रीन होता है कि नहीं? और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे ऊपर क्या असर कर रही हैं अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। यहाँ आप 2 फोटोज देख रहे हो। पहली फोटो में डॉक्टर्स किसी की जान बचा रहे हैं और दूसरी फोटो में एक छोटा बच्चा स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है जहां पे गाड़ियां आ जा रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे डॉक्टर्स इतने काबिल हैं कि वो ज्यादातर उसकी जान बचा ही लेंगे। पर क्या आपको नहीं लगता अगर कोई डॉक्टर उस स्ट्रीट पे खड़ा होगा तो वो खुद ही बच्चे को रोकेगा कि तू दौड़ मत स्ट्रीट पर? रोकेगा कि नहीं रोकेगा? मतलब डॉक्टर भी तो जानता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या कोई सर्जन अपने बेटे को बोल सकता है कि बेटा तेरे को जितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है तू चला, तू चिंता मत कर, मैं तो हूं ना, मैं बचा लूंगा। ऐसा होता है क्या? तो कोई भी बीमारी को हम शायद ठीक भी कर सकें, डॉक्टर्स हमारी जान भी बचा लें, पर इमेजिन जो ट्रीटमेंट के दौरान जो मेंटल ट्रॉमा होता है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है पेशेंट को भी और उसकी फैमिली को भी, उससे बचा जा सकता है अगर हम प्रिवेंशन पे फोकस करें। यस और नो? पर हो सकता है आप अभी भी कह रहे हो आई डोंट हैव टू चेंज, आई एम प्रीटी हेल्दी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है, कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी बॉडी ने आपको एक मैसेज भेजा हो, आपको अलर्ट करने की कोशिश की हो कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपको कहीं ना कहीं दर्द होती रहती है, अगर आपको मेमोरी लॉस सा होता है, आप भूल जाते हो रूम में किस लिए आए थे, या मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल गया, या मेरी चाबी मैंने कहाँ रख दी मुझे मिली नहीं थी। किसी के साथ होता है ऐसा? एनीवन?
या ये डैंड्रफ तो जा ही नहीं रही है, सालों से हो गया, डैंड्रफ ही से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, या कफ एंड कोल्ड बार बार होता रहता है, या इस आदमी से दूर रहो, इसके मूड का कोई पता नहीं कब क्या कर बैठेगा। ये सिम्टम्स आज आपको लग रहा है इससे कुछ नहीं होता, ऐसा चलता है, पर ये सिम्टम्स अगर आप इग्नोर करते रहे तो हो सकता है आप किसी बड़ी सीरियस इलनेस के शिकार हो जाएं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इवेंट बोलते हैं। पर हमें समझना है इल हेल्थ इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। यू गेट इल one mouthful at a time. You get ill with one sedentary day at a time. You get ill one nutrient deficient week at a time. So every day is important. What we do about our health. आपकी बॉडी ने मैसेज भेजा भी, आपने रिसीव भी किया, पर आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया। आप बोल सकते हो आजकल पता नहीं क्यों मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों करता है। या आप बोल सकते हो मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से वाला हो गया अचानक, पहले तो कभी गुस्सा नहीं करते थे, आजकल तो हर बात पे इनको गुस्सा आता है। ऐसा होता है। और एक सबसे बड़ी चीज, हम किसी से बात करते हैं 60 इयर्स के आसपास, तो हम पूछते हैं आंटी कैसे हैं आप, या अंकल कैसे हैं आप। बस बेटा, अब वही जो नॉर्मल एज के साथ जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो तो होनी ही है, और हम लोग इस चीज को बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई हमारे पेरेंट्स का हालचाल पूछे तो हम क्या बोलते हैं, वैसे ठीक है, पर वही अब जो एज के साथ साथ शुरू होता है वो सब शुरू हो ही चुका है। दूसरा भी बोलता है हाँ वो तो होना ही है। हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। सबसे आसान तरीका है कि ये एज के साथ होना ही है। आपकी बॉडी मैसेज भेज रही है, आप उसको रिसीव भी कर रहे हो, पर आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। सो बी केयरफुल विद दैट। अगर हमको ये लड़ाई जीतनी है, क्योंकि एक कांस्टेंट लड़ाई चल रही है बिटवीन द फैक्टर्स विच कैन मेक यू इल एंड योर बॉडी, और इस लड़ाई को अगर जीतना है तो हमको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। इसको अब हम और ज्यादा निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते सब ठीक है, जो होना है हो जाएगा, होता रहता है, देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। और शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एकदम शुरू से, सॉइल से। शुरुआत होती है इस एप्पल से। हम खा भी रहे हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद सॉइल में ही कुछ नहीं था, तो इसमें कहां से आएगा? बहुत सिंपल सा रूल है, इफ इट्स नॉट इन द सॉइल इट्स नॉट इन यू। और हम ये भी जानते हैं कि कमर्शियली प्रोड्यूस एप्पल्स जो है हम तक पहुंचने से पहले हजारों मील का सफर तय करते हैं, और ज्यादातर इन्हें कच्चा ही काट लिया जाता है। और साथ साथ जो मार्केटर्स हैं उनको ये पता है कि ये बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, किसी ने किया है कि नहीं, हरे टमाटर लेके आते हैं और 4-5 दिन में वो लाल हो जाते हैं। मतलब क्रॉप कटने के बाद भी पकता रहता है और उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो जो इसके प्रोड्यूसर्स है वो नहीं चाहते कि ये सड़े, तो इसको सबसे पहले हरा काट के इसके ऊपर एक स्प्रे कर देते हैं जिससे ये खराब ना हो। उसके बाद पर इसको पकाना भी है, तो रास्ते में इसके ऊपर एथिलीन गैस पास कर दी जाएगी, या कार्बाइड से इसको पका के आप तक पहुंचाने से पहले वैक्स की एक कोटिंग कर दी जाएगी, जिससे ये ग्लॉसी लगे और आपको लगे वाह क्या एप्पल्स हैं, ये तो मेरे लिए जरूरी है, मैं इनको ले लूं। हम ये खा रहे हैं, हमारी बॉडी हमको इंडिकेशन दे रही है कि आप जो खा रहे हो वो गलत है। कैन यू इवन रिमेम्बर जो एप्पल का टेस्ट था आज से 10 साल पहले, क्या आज वही टेस्ट है? अगर टेस्ट बदल रहा है तो न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात हम क्या करें? आज हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल वॉइड क्रिएट हो चुका है, और उस किस वजह से या उसके क्या कंट्रीब्यूटर्स हैं वो लिस्ट आपके सामने है। हम आजकल ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, कई बार दौड़ते भागते जो हाथ में आया वो खा लिया, कई बार खाना ही नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला इसलिए सीधे रात को एक ही बार खा लिया, या फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, केमिस्ट से पूछा कि दे दे इसके लिए जो देना है, ओवर द काउंटर कुछ लिया वो खा लिया। ये सब चीजें हमारे वॉइड को बढ़ाती जा रही है। ये भी एक बात समझने की है कि न्यूट्रिशनल वॉइड पहले आपकी इंफॉर्मेशन में है, आपकी नॉलेज में है, आपके दिमाग में है, और उसके इसलिए वो आपकी बॉडी में भी है। हमें एजुकेट कौन कर रहा है? आपके चहेते एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक सफेद कोट पहनते हैं, गले में एक स्टेथोस्कोप डालते हैं और टीवी पे आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए।
और वो बोलते हैं ये पैकेज सीरियल इज अ हेल्दी स्टार्ट फॉर द डे, या ये पैकेज जूस ले लो, कम से कम कुछ तो ले लो, ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट होगा. एंड कैन यू बिलीव देम? नो, बिकॉज जो पैकेज सीरियल आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कैंडी बार से ज्यादा तेजी से शूट अप कर देते हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसकी बात सुन रहे हैं. ये आपके एड्रेस की फोटो है, योर परमानेंट एड्रेस. इसमें हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, यस और नो? बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ प्यार से इसमें रहते हैं. एंड डू वी टेक केयर ऑफ आवर एड्रेस और नॉट? वी आर केयरफुल कि वो स्ट्रांग हो, उसके फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको सेव करें, उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, सब ध्यान देते हैं. क्यों? क्योंकि मेंबर को बीमारी हो तो कोई खुश रह सकता है क्या? कोई फैमिली खुश रह सकती है क्या? मैं अगर चाहती हूँ कि यहाँ सब खुशी बनी रहे तो मुझे हर किसी के इस एड्रेस का ध्यान रखना जरूरी है. आपको कैसा फील होगा अगर आपको ये पता हो कि एक डॉक्टर है जिसको आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, 24/7 अगर एक डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल हो, कैसा रहेगा? वुड यू लाइक इट और नॉट? डू यू थिंक यू नीड इट और नॉट? So good news is we have a doctor and that is our immune system. इसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना from diseases, from infections, from toxins. But it needs a support. अगर हम इसको सपोर्ट करें, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग करें तो ये आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है. आपकी बॉडी के पास ही एक नेचुरल हीलिंग पावर है, बट इट नीड्स प्रॉपर सपोर्ट. एक अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर्स को बोला है कि कम से कम एंटीबायोटिक्स यूज करो. हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब कर दो, क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बनी है. पर अब हम देख रहे हैं कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं. कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को हर महीने एंटीबायोटिक देना पड़ता है और हम दे देते हैं बिना सोचे समझे. हम क्या कर रहे हैं? इन चीजों से बचने की जरूरत है. जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2002 में कहा है, इट अपियर्स प्रूडेंट फॉर ऑल अडल्ट्स टू टेक विटामिन सप्लीमेंट्स. और लोग ले भी रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं. और ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये इस बुक से लिया है मैंने, ऑप्टिमल हेल्थ रेवोल्यूशन बाय ड्यूक जॉनसन MD, पेज नंबर 110. वो बता रहे हैं कि 43% जर्मन्स ले रहे हैं सप्लीमेंटेशन. ऑस्ट्रेलिया में 48% मेन एंड 61% विमेन ले रहे हैं. पर कौन से ले रहे हैं हमें नहीं पता. 3 तरह के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, द गुड, द बैड एंड द टोटली टेरिफिक. नाउ फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी, जिसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वो लैब में भी बन सकता है और एक संतरे से भी मिल सकता है. साइंटिस्ट के लिए वो सब बराबर है. वो बोलता है एक मॉलिक्यूल है, चाहे यहां से ले लो चाहे वहां से ले लो. पर आपको क्या लगता है, सेम है? इसमें से कौन सा गुड है, कौन सा बैड है? ऑरेंज इज गुड और बैड लैब में. पर हमने क्या देखा था? लेट्स गो बैक. कौन सा देखा था? गुड, बैड एंड द टोटली टेरिफिक. और यहाँ कौन सा देखा? गुड एंड बैड. यहाँ कौन सा देखा था? कौन सा वाला मिसिंग है? आपको अपनी फैमिली के लिए कौन सा चाहिए? गुड चलेगा, बैड तो चलो छोड़ो, हम कोई नहीं लेगा, पर गुड चल जाएगा क्या? एज अ मदर मैं अपने बच्चों को सिर्फ गुड नहीं देना चाहती हूँ, बेस्ट देना चाहती हूँ. आप देना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें नहीं पता कि उस संतरे में है क्या. अगर सॉइल में नहीं है तो संतरे में नहीं है. उसके ऊपर कितनी दवाइयां छिड़की गई हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हमें नहीं मालूम. पर टोटली टेरिफिक कैसे बनेगा वो? अगर वो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से निकला हुआ है और विथ द बेस्ट प्रैक्टिसेस निकला हुआ है, हमारे लिए सप्लीमेंट बना हुआ है, तब वो अस्कॉर्बिक एसिड या वो विटामिन सी मेरे फैमिली के लिए टोटली टेरिफिक है. और उसके साथ एक चीज हमें मिलती है, फाइटोन्यूट्रिएंट.
होल प्लांट कंसंट्रेट अगर उस सप्लीमेंट में है तो वो विटामिन सी जो मैं खा रही हूँ उसकी अब्जॉर्बेबिलिटी बढ़ा देता है, उसका रिटेंशन बढ़ा देता है, जो पहले 2 केसेस में मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितना होगा। और यही सीक्रेट है। सारी दुनिया में इस पे रिसर्च हो रहा है, कुछ नया सब्जेक्ट है पर बहुत रिसर्च हो चुका है और बहुत रिसर्च हो रहा है। आपने कुछ एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम सुने होंगे जैसे बीटा कैरोटीन या ल्यूटीन या लाइकोपीन, पर आपको पता है 25,000 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और वो सब हमारे लिए अच्छे हैं। एंड दैट इज द सीक्रेट। कुछ सवाल मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आप पूछें बिफोर यू चूज योर सप्लीमेंट। सबसे पहले तो इज इट प्लांट बेस्ड और नॉट। सेकेंडली, अगर आप एक सप्लीमेंट खा रहे हैं तो वो एक ही प्लांट से बना है या उसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरर जीएमपी प्रैक्टिसेस कर रहा है कि नहीं। और भी बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। और भी कुछ आप देख रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑन द टैबलेट अबाउट 30 मिनट्स और लेस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में। स्टमक में नहीं, स्टमक के बाद वाले हिस्से में, इंटेस्टाइन के शुरुआत के हिस्से में अब्जॉर्प्शन होता है। तो आपके खाने के साथ ये पहुंच जानी चाहिए सप्लीमेंट और 30 मिनट्स में डिसॉल्व भी हो जानी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर यू चूज योर सप्लीमेंट। एंड यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को लगता है कि आपकी डेट ऑफ डेथ या इस दुनिया से जाने का दिन ऑलरेडी फिक्स्ड है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? आई बिलीव्ड दैट. I was a firm believer of that. Maybe I'm still a firm believer of this. Until I was asked this one question, that if it is so, why is the average age increasing? अगर वाकई में हमारा मौत का दिन तय है तो एवरेज एज इंक्रीज कैसे हो रही है? और मैं कुछ सोचने पे मजबूर हुई कि शायद, मे बी, मुझे पक्का नहीं पता, अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अभी भी मेरा दिल कहता है कि नहीं, पहले से ही सब डिस्टाइंड है कि मैंने कब जाना है इस दुनिया से। जाना तो सभी ने है पर कब जाना है मुझे नहीं पता, पर ऊपर वाले को पता है। पर फिर जब मुझसे ये पूछा गया तो मुझे लगा शायद मैं कुछ कर सकती हूँ इसको बढ़ाने के लिए। मैं आपके बिलीफ को चैलेंज करने नहीं आई हूँ। आपका जो भी बिलीफ हो, अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो भी गुड न्यूज है, और अगर फिक्स्ड है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जब तक रहें तब तक हेल्दी रहें, जाने से पहले अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सके। सो मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। मैंने आज जो भी बोला है, ये कुछ बुक्स यहाँ मैंने दिखाई हैं, इनसे पढ़कर बोला है। आप भी ये पढ़ सकते हैं। मैंने न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट चूज क्यों किया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई वॉज अ वेरी पुअर ईटर व्हेन आई वॉज इन स्कूल. In fact, I was pretty weak also. My underweight, malnourished, whatever you can say. And my elder sister was fed up with me because she had some idea of nutrition. और वो मुझे ज्ञान देती रहती थी और मैं अपने दोनों कानों का इस्तेमाल अच्छे से करती थी कि यहाँ से सुनती थी और यहाँ से निकाल देती थी। तो उसने मेरे दिमाग में ये सीड डाल दिया, यू शुड टेक न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट। उसको ये था कि कम से कम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखेगी अगर खुद पढ़ लेगी तो। आज क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं ये बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर मैं जानती हूँ कि आप सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना कुछ पढ़ें। आप इसको ऐसे देखें कि अगर मैं एक अच्छी फुटबॉल कोच हूँ या अगर आप एक अच्छे फुटबॉल कोच हैं और आप अपने बच्चे को फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मैंने जितना सीखा है वहीं से शुरुआत कर, या आप बोलेंगे कि मैंने जो सीखा उसका एक्सपीरियंस का फायदा उठा और तू सिर्फ मेरी बात मान और आगे बढ़ और अच्छा प्लेयर बन? व्हाट इज बेटर, है ना? आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करता है इसलिए वो आपकी सलाह को मान के सिर्फ वही करता है जो आप उसको बताते हो। उसी तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है आज हमारे लिए। एक अच्छा कोच ढूंढिए जो आपको उस पर विश्वास करिए। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी हिस्ट्री समझना सप्लीमेंटेशन की या इतना कुछ ज्ञान इकट्ठा करना उसके बाद डिसीजन लेना। एक अच्छा कोच ढूंढिए, उस पर विश्वास करिए एंड डू व्हाट ही इज टेलिंग यू टू डू एंड यू विल हैव a good health. I wish you that you have a good health for you, your family, and you are able to make the right decisions. Thank you very much.